गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में आज हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा नौकरी के लिए आवेदन पत्र। देखो, जो नौकरी के लिए आवेदन पत्र है ये हमारा काफ़ी मोस्ट टॉपिक है। और आप लोगों को बता दें कि इससे पहले वाली जो वीडियोस बन रही थी उसमें भी आपको मोस्ट टॉपिक ही कराए जा रहे हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज हम आपको पढ़ाएंगे नौकरी के लिए आवेदन पत्र। देखिए, नौकरी के लिए आवेदन पत्र क्या होता है, जिसके माध्यम से आवेदक किसी कार्यालय, कारखाना या अन्य संस्था में नौकरी प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी वर्किंग प्लेस पर, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे कारखाना हो, चाहे किसी भी प्रकार की अन्य संस्था हो, वो नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो आवेदन पत्र एक तरीके का विक्रय पत्र होता है, क्योंकि जिस प्रकार विक्रेता विक्रय पत्र के माध्यम से अपना माल बेचने का प्रयास करता है, उसी प्रकार जो आवेदक होते हैं, आवेदक के माध्यम से आवेदक अपनी सेवाओं का विक्रय करता है। अपनी सेवाओं का कैसे विक्रय करता है वो बताता है कि हमें भी ये सेवाएं आती हैं, हम ये काम कर सकते हैं। इसी प्रकार आवेदक पत्र के माध्यम से ही तो वो बताता है कि हम इस तरीके का काम कर लेंगे, है ना। तो सेवाओं का विक्रय करता है। इस प्रकार के द्वारा आवेदक अपने गुण, जो उनकी क्वालिटीज होती हैं, कला जो उनमें आर्ट होती है, सेवा की क्षमता, जितनी उनमें सेवा की क्षमता होती है, व्यक्तित्व को बेचने का प्रयास करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक आवेदक पत्र कहते हैं। इसका सीधा सा संबंध है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करना चाहता है, किसी भी प्रकार की नौकरी प्राप्त करना चाहता है, तो वो अपनी सेवाओं का विक्रय कर लेता है, एक पत्र तैयार कर लेता है कि इस पत्र में हमारी सारी क्वालिटीज, अनुभव, सब कुछ लिखा हुआ होता है ना। जब वो लिखा हुआ होता है, सब चीज़ें जब उसमें स्पष्ट तरीके से लिखी होती हैं तो उसके लिए किसी भी काम के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। अब देखो, फिर अपन देखते हैं कि ध्यान देने योग्य बातें, कुछ हमारे आवेदन पत्र की ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, जैसे स्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा, देखो, पत्र की भाषा प्रारंभ से अंत तक प्रभावशाली, आकर्षक होनी चाहिए। देखो, जो हमारा पत्र होता है वो फर्स्ट से लास्ट तक उसकी हमारी जो लैंग्वेज है वो आकर्षित होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए जिससे वो हमें भी समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आए, और जिस काम के लिए आवेदन पत्र दिया जाता है वो चीज़ें उसमें स्पष्ट तरीके से उल्लेख हों। फिर हमारा भावी योजना का नाम व पता। भावी योजना का नाम व पता क्या होता है कि देखो, आवेदन पत्र के प्रारंभ में अपनी भावी योजना का नाम व पता आगे लिखे के अनुसार लिखा दिया जाता है। सीधी सी बात है कि उसका नाम, पता, सभी कुछ लिख दिया जाता है, और नाम और पता हमेशा आवेदन की बाईं ओर, मतलब जो बाईं ओर होती है वहाँ दिया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है अभिवादन। अभिवादन क्या होता है, देखो, यदि नौकरी साधारण है तो महाशय, जैसे अगर कोई नौकरी नॉर्मली है तो अपन किसी को भी सर लिखकर आवेदन पत्र, सर बोल सकते हैं, सर से प्रारंभ कर सकते हैं। किंतु अगर नौकरी बड़ी हुई तो, अगर नौकरी की पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई तो हम रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, प्रिय महोदय लिखेंगे। तो हम अपनी लैंग्वेज में इतना याद रखेंगे कि हमारी जो नौकरी है वो किस लेवल की है, क्या वो रिस्पेक्टेड लिखने लायक है। अगर नहीं है तो हम सर तो हम लिखते ही हैं, तो वो भी हम ध्यान देते हैं। फिर है हमारा पत्र का मुख्य भाग। पत्र का मुख्य भाग, देखो, पत्र के मुख्य भाग में पत्र जो आवेदक होता है उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे उसकी योग्यता लिखी होती है ना। योग्यता मतलब क्या, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन है, अनुभव लिखा होता है, आयु व स्वास्थ्य की दशा, संदर्भ, न्यूनतम स्वीकार करने योग्य वेतन, प्रत्येक वर्ता, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी, सब कुछ, है ना। फिर है हमारा अंतिम प्रशासनात्मक वाक्य। अंतिम प्रशासनात्मक वाक्य क्या होता है, छोटी नौकरी की दशा में अंत में आपका सेवक, मतलब हम लिख सकते हैं, जैसे अगर हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं और हमारी नौकरी की जो मतलब कंडीशन है, पोजीशन है, वो छोटी है, नॉर्मल नौकरी है, तो उसमें हम लिख सकते हैं आपका सेवक का प्रयोग करते हैं। किंतु आजकल का प्रचलन आजकल का जो प्रचलन है वो बड़ी नौकरियों का है ना। अगर बड़ी नौकरी की दशा में हम लिखते हैं तो शुभचिंतक भी लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना है कि अंतिम वाक्य क्या लिखना है आपका। जैसे अब स्टूडेंट्स लिखते हैं अपने टीचर के लिए, कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो लिख देते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य,
है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आज्ञाकारी शीर्ष न लिख के आपका शुभचिंतक, तो भी ये हमेशा पत्र पर ही निर्भर करता है कि किस प्रकार का ये पत्र तैयार कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एक बार और हम देख लेते हैं। ध्यान देने योग्य बातों में स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, सेवा योजनाओं का नाम व पता होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए। अभिवादन का मतलब क्या होता है, सर और रिस्पेक्टेड सर। पत्र का मुख्य भाग होना चाहिए, है ना। पत्र के मुख्य भाग में उसकी क्वालिटीज जो भी होती हैं वो लिखी जाती हैं। अंतिम प्रशासन में सब लास्ट में या तो हम लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड, या आपका मतलब इस आपका सेवक भी लिख सकते हैं, शुभचिंतक भी लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को डे बाई डे मोस्ट वीडियोस मोस्ट टॉपिक्स की ही वीडियोस तैयार हो रही हैं। तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।